दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन करोड़ों माँओं के त्याग की दास्तां है जो खुद भूखी सो जाती हैं ताकि उनका बच्चा अफसर बन सके। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम आर्यन था अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन के पिता का साया उसके सिर से तब उठ गया था जब वो बहुत छोटा था। उसकी माँ शांति देवी गांव-गांव जाकर लोगों के कपड़े सिलती थी। सिलाई की उस पुरानी मशीन की आवाज़ आर्यन के घर में सुबह से रात तक गूंजती रहती थी। आर्यन की माँ का सिर्फ एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उसे कभी गरीबी का मुंह ना देखना पड़े। शांति देवी खुद फटे हुए कपड़े पहनती, पुराने आंचल में 100-100 गांठें लगाती, लेकिन आर्यन के लिए हमेशा नई किताब और साफ वर्दी का इंतजाम करती थी। समय बीतता गया। आर्यन अब शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने लगा था। वहाँ बड़े घरों के बच्चे आते थे। धीरे धीरे आर्यन के मन में एक अजीब सी हीन भावना आने लगी। उसे लगा कि उसकी माँ कितनी अनपढ़ और पिछड़ी हुई है। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन था। आर्यन को स्टेज पर इनाम मिलने वाला था। उसकी माँ बहुत खुश थी। उसने सोचा, आज मेरा बेटा इनाम जीतेगा, मैं ज़रूर जाऊंगी। माँ ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली जिसमें जगह जगह रफू किया हुआ था। जब माँ स्कूल पहुंची तो आर्यन अपने अमीर दोस्तों के साथ खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र माँ के उस फटे हुए आंचल और पुराने सैंडल पर पड़ी, उसे गर्व होने की बजाय शर्म महसूस हुई। उसके दोस्तों ने पूछा, आर्यन, वो औरत कौन है जो तुम्हारी तरफ देख रही है? आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी माँ की आंखों में झांककर देखने की बजाय नजरें फेर ली और झूठ बोल दिया, वो शायद गांव से आई हुई कोई मजदूर है, मैं उसे नहीं जानता। शांति देवी ने सब सुन लिया था। उनकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, लेकिन उन्होंने उन्हें पोंछ लिया। वो चुपचाप वहां से चली गई। घर आकर उन्होंने आर्यन से कुछ नहीं कहा, लेकिन आर्यन उस रात घर आकर माँ पर चिल्ला पड़ा, माँ, तुम क्यों आई थी वहाँ? तुम्हें पता है मेरे दोस्त क्या कह रहे थे? तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन लेती। अगली बार मेरे स्कूल मत आना। माँ ने बस इतना ही कहा, माफ़ कर दे बेटा, मुझे लगा तुझे खुशी होगी। उस रात माँ ने रात भर सिलाई की ताकि आर्यन के अगले महीने की स्कूल पिकनिक के पैसे जमा हो सकें, लेकिन आर्यन अपनी ही दुनिया में खोया था। साल गुजरते गए। आर्यन शहर चला गया, फिर विदेश गया। उसने बड़ी डिग्री ली और एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा अफसर बन गया। उसने शहर में एक आलीशान बंगला ले लिया और वहीं शादी कर ली। उसने अपनी माँ को कभी शहर नहीं बुलाया। उसे डर था कि उसकी गरीब और देहाती माँ को देखकर उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। माँ गांव में अकेली रह गई। वो हर रोज डाकिये का इंतजार करती कि शायद आर्यन का कोई खत आए या शायद वो उसे बुला ले। लेकिन आर्यन तब बदल चुका था। उसके पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। एक दिन आर्यन को खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे गांव जाना पड़ा। आर्यन जब अपने पुराने घर पहुंचा तो उसे अपनी माँ की सिलाई मशीन पर जमी धूल देखकर थोड़ा दुख हुआ। वहां कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। आर्यन ने उसे खोला। उसमें सबसे ऊपर वही फटा हुआ आंचल रखा था
जिसे पहनकर माँ उसके स्कूल गई थी। उसके नीचे एक पुरानी डायरी और कुछ लिफाफे थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आर्यन, मुझे पता है कि तुझे मुझसे शर्म आती है। शायद मेरी गरीबी मेरे प्यार से बड़ी हो गई। जिस दिन तूने स्कूल में कहा कि तू मुझे नहीं जानता, उस दिन मेरा दिल तो टूटा, पर मैं खुश थी कि तू कम से कम अपने दोस्तों के सामने छोटा नहीं पड़ा। ये फटा हुआ कपड़ा मैंने इसलिए रखा है ताकि तुझे याद दिला सकूं कि मैंने कभी हार नहीं मानी, ताकि तू कभी हार न माने। उस डायरी के साथ एक बैंक की पासबुक रखी थी जिसमें आर्यन के नाम पर लाखों रुपए जमा थे। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की एक एक पाई बचाकर बेटे के लिए छोड़ दी। आर्यन वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, बड़ा बंगला था, करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो फटा हुआ आंचल उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लग रहा था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, हम अक्सर बाहर की चमक दमक में उन हाथों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। अपनी माँ को वक्त दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।